नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बात चल रही है आपके साथ पितृ शांति की। सोमपति अमावस 15 अक्टूबर को पितृदोष से मुक्ति के, शांति के प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए आजकल तो उपाय शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उपाय किए जाएंगे। इसके लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, जो कि हमारा एक प्रोफेशनल हिस्सा है ज्योतिष का। क्योंकि जब भी कोई भी शुभ दिन आएगा प्रयोग करने के लिए, तो उसके लिए बार बार अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। जैसे दीपावली आए तो पटाखे बेचने वाला पटाखे बेचेगा, सारा साल नहीं बेचेगा। रक्षाबंधन वाले दिन ही राखी बेची जाती है, होली वाले दिन रंग बेचे जाते हैं। इस प्रकार ये प्रोफेशनल हिस्सा है आप लोगों को उद्घोष कर करके, अनाउंस कर करके बताने का कि 15 अक्टूबर सोमपति अमावस के दिन राहु केतु की शांति की जाएगी, काल सर्प दोष की शांति की जाएगी, जन्म पत्री में जो पितृश्राप लगा होता है उसकी शांति की जाएगी, ताकि हम वायरस से बाहर निकल जाएं। ये वायरस होता है, दूषित आभा होती है। जब तक हमारी आभा दूषित हो, जो हमारे आसपास एनर्जी चल रही है वो नेगेटिव हो, हमारी ऑरा खराब हो, तब तक याद रख लीजिए जो बात कहने जा रहा हूँ। हम जो कलर थेरेपी यूज़ करते हैं, हमारे ऊपर वर्क नहीं कर पाती पूरी एनर्जी से। कलर थेरेपी मतलब जेम्स जो हम पहन लेते हैं, नीलम पहन लेते हैं, देव लगन वाले पुखराज मूंगा पहन लेते हैं, उधर शनि के ग्रुप वाले पन्ना, ओपल, हीरा, नीलम पहन लेते हैं। अगर हमारी जो ऑरा मंडल है, अगर वो वायरस से दूषित हो, तो ये जेम थेरेपीज़ हमारे ऊपर पूरी शक्ति से लागू नहीं होती। इस बात को याद रख लीजिए। इसीलिए कई लोगों की जन्म पत्री के अनुसार सुझाए गए स्टोन्स तेजी से असर नहीं देते, और कई लोगों को स्टोन पहनते ही बहुत अधिक फायदा होता है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, और 95% लोगों को स्टोन पहनने के बाद भी फायदा नहीं होता। याद रख लीजिए, ज्योतिष का तजर्बा ये कहता है। कोई बिरला ही पैदा होता है कई जन्म पत्रियों के बाद, जिसकी जन्म पत्री में पितृदोष नहीं होता, जिसकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष नहीं होता, जिसकी जन्म पत्री में ग्रहों की दशा शुभ अवस्थाओं में षडबल में बढ़िया होते हैं। प्रभु कुछ लोगों को इसलिए भी भेजते हैं कि उनके कोई पिछले काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को इसलिए भेजा जाता है कि जाओ अपने जो पिछले लेने देने हैं वो पूरे करके आओ। तुमने अपनी पत्नी को सताया है, इस जन्म में शुक्र खराब हो जाएगा राहु केतु से, जाओ अपनी पत्नी की इज्जत करो, शुक्र ठीक रखो। तुमने अपनी माता को सताया है, चंद्रमा नीच हो जाएगा, राहु केतु से पीड़ित हो जाएगा, चंद्र राहु केतु शनि की युति में चला जाएगा, जाओ अपनी वृद्ध माता की सेवा करो। तुमने अपने पिता को सताया है या राजा को सताया है, सूर्य राहु केतु से पीड़ित होकर आ जाएगा कि जाओ अब अपने पिता का सम्मान करो। तुमने अपने गुरुजनों को सताया है, नकल मार मार कर पास हुए हो, बृहस्पति खराब हो जाएगा, अब नहीं तुम पढ़ पाओगे। कोई मैट्रिक रह जाएगा, कोई +2 रह जाएगा, कोई करते करते ही रह जाएगा। और किसी को जब उसकी विद्या की ज़रूरत होगी वो भूल जाएगी। जो आदमी गुरु को सताए, ब्राह्मण को सताए, टीचर को सताए, जो स्टूडेंट अपने शिक्षक को सताए, उसे श्राप होता है। अगर हम कथाएं पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो हनुमान जी को भी श्राप मिला हुआ था। वो साधुओं को बहुत सताते थे बाल रूप में, तो साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ केसरी नंदन, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे इस बल प्रयोग करने का अवसर होगा, उस दिन तुम भूल जाओगे। ये साधुओं का श्राप है। साधु गुरु ग्रह को बोला जाता है, टीचर को बोला जाता है, ज्ञान देने वाले को बोला जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आकर कहते हैं कि पंडित जी मैंने पूरा याद कर लिया था, जब पेपर में बैठा तो भूल गया। तो मेरे को पता चल जाता है कि भैया ये भी हनुमान जी का चेला लगता है।
तो बिना देखे मैं कह देता हूं गुरु चंडाल योग है, बिना देखे। महाभारत में एक पात्र है कर्ण। कर्ण को भी उसके गुरु का श्राप था, भगवान परशुराम जी का कर्ण को श्राप था कि जा, जिस दिन युद्ध में जीत के बिल्कुल नजदीक होगा उस दिन तेरी युद्ध कला तेरा साथ छोड़ देगी। तुमने सीख तो लिया है झूठ बोलकर मुझे, लेकिन जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तू फेल हो जाएगा। इसलिए लोग फेल होते हैं एमबीए में, एमबीबीएस में। इसीलिए बहुत सारे लोगों के बैंड पूरे नहीं होते आईलेट्स में, टॉफेल में। उन्हें लगा होता है गुरु और राहु का श्राप, बृहस्पति नीच, बृहस्पति त्रिक स्थानों में, बृहस्पति शत्रु ग्रहों के साथ, गुरु ग्रह या पंचमेश एजुकेशन देने वाला ग्रह कुंडली में पीड़ित हो तो पूर्व जन्म का वो श्राप होता है जहां हमने अपने गुरुओं को सताया होता है, और इस जन्म में आकर हम पेपर ही देते रहते हैं, आईलेट्स ही देते रहते हैं विदेश जाने के लिए। बैंड पूरे नहीं होते, नंबर मार्क्स पूरे नहीं हो पाते। याद रख लीजिए, बड़ी कीमती बातें हैं और इन दिनों में ही इस बातों को समझने का फायदा है, क्योंकि पितृपक्ष में जो अमावस आ रही है, सोमपति अमावस 15 अक्टूबर को, उस दिन इस चीज को ठीक करेंगे हम। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर गुरु को सताकर आए हो तो गुरु राहु इकट्ठा आ जाएगा। मंगल अगर भाइयों को सताकर आए हो, अगर किसी का लेना देना, किसी के पैसा मार कर आए हो, किसी मित्र का, दोस्त का, तो इस जीवन में धोखे मिलेंगे। मंगल राहु से अंगार दोष बनाकर आएगा, केतु से पीड़ित होकर आएगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। जिन लोगों को ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड खराब होता है, किडनी जब खराब होती है तो रक्त दूषित हो जाता है, मंगल राहु है, मंगल केतु है, मंगल नीच है, मंगल त्रिक स्थानों में है, पूर्व जन्म का मंगल का श्राप लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग मंगलीक भी हो जाते हैं। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश और लगन में अगर मंगल हो तो मंगलीक माना जाता है। लोग उसके परिहार, कैंसिलेशंस ढूंढते रहते हैं, जबकि प्रैक्टिकल में कोई कैंसिल नहीं होता। ये मंगल फलां ग्रह से कट गया, फलां से आ गया, कैंसिलेशंस कोई वर्ड नहीं है। लोग चंद्र शनि के विष योग को कहते हैं, फलां लगन को लगता है, फलां लगन को नहीं लगता। ऐसे नादान ज्योतिषी जो कहते हैं कि चंद्रमा और शनि किसी लगन को नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि चंद्रमा भी शुभ घर का स्वामी है, शनि भी शुभ घर का स्वामी है। दूध में मट्टी का तेल डाल लीजिए, दूध चंद्रमा है, मट्टी का तेल है शनि ग्रह। दूध में मट्टी का तेल डाल लीजिए और उस नादान ज्योतिषी के सामने जाकर रख दीजिए और बोलिए कि मेरा वही लगन है जिसे आप कहते थे चंद्र शनि का विष योग नहीं लगता, क्या ये दूध में पी लूं? और पी लूं तो बीमार नहीं होऊंगा, मेरे पेट में गड़बड़ नहीं पैदा होगी? क्योंकि आप कहते हैं चंद्र शनि विष योग मेरे लगन को एप्लीकेबल नहीं होता। कहां से सीखी है ये ज्योतिष? ये हो सकता है कि चंद्रमा किसी के लिए शुभ घर का स्वामी भी हो और शनि भी शुभ घर का स्वामी हो एक लगन के लिए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जब ये दोनों मिल जाएं और चंद्र दूषित ना हो, शनि खराब ना हो। ये कैसे हो सकता है? पेट्रोल शनि है, उसमें पानी डाल दीजिए चंद्रमा और गाड़ी में डालकर चलाइए और फिर उस नादान से जाकर पूछिए कि मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई। मेरे लगन को तो चंद्र शनि एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो ये ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कुंडली वहाँ दिखाइए जहाँ पर तजर्बा, एक्सपीरियंस, विश्वास सब कुछ हो। वहाँ ना दिखाइए जो अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहा हो, तरह तरह के आपको प्रलोभन दिए जा रहे हों, नए नए विज्ञापन दिए जा रहे हों। वहाँ पे नहीं कुछ होगा। इस बात को समझ लीजिए, ये बड़े कीमती दिन है। जिस चैनल को आप ट्यून करोगे वहाँ से आवाज़ आएगी, सोमपति अमावस पे पितृदोष की शांति होनी है, काल तरफ दोष की शांति होगी, ये होगा वो होगा। इन दिनों का लाभ उठाने वाले लोग भी हैं। हर युग में आते हैं यज्ञ को भंग करने वाले असुर भी।
हर युग में आते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ऐसा खेल खेल दिया जाए कि ये जो इसका दोष है ये ठीक ना हो पाए। तो आपको थोड़ा सा विज्ञापन से भी बचना है। तरह तरह के हमें लोभ भी मिल सकते हैं, प्रलोभन भी मिल सकते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से हमें आकर्षित करने का कोई ना कोई तरीका भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों में जिसे पितृपक्ष कहा गया है राहु या केतु के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इन दिनों में राहु केतु की शांति भी करवाई जानी चाहिए, लेकिन राहु और केतु के प्रभाव से बचकर भी रहना पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात ये याद रख लीजिए, ज्योतिष में 2 ग्रुप हैं, एक देव ग्रुप है, एक दैत्य ग्रुप है। ये चंद्रमा महाराज देव ग्रुप में आते हैं और शनि महाराज दैत्य ग्रुप में आते हैं। अगर देव और दैत्य मिल गए तो वो दोष उत्पन्न होता है, वो जन्म पत्री के लिए चाहे शुभ और अशुभ घर के स्वामी ही हो। ध्यान रख लीजिए इस बात को। ये हो सकता है कि दोनों शुभ घरों के स्वामी हो, दोनों अशुभ घरों के स्वामी हो। अगर वो मिल गए तो दोष ही क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं जाकर साइड इफेक्ट ही पैदा होता है। इसलिए चंद्र शनि किसी भी लगन वाले को बिना विष योग लगे नहीं छोड़ता। अगर किसी को छोड़ता है तो मेरी तरफ से उसे छूट है, दूध में मट्टी का तेल डालकर पी लेना चाहिए। अगर हम केसर जीभ पे लगा के बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो दूध में मट्टी का तेल डालकर विष योग भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उस नादान ज्योतिषी के सामने जाकर पीजिएगा जो आपको वर्गला रहा है घटिया बातें करके। तो ये सिस्टम को समझ लीजिए, सिस्टम बड़ा जरूरी है ये जानना, क्योंकि 15 अक्टूबर सोमवती अमावस, पितृ शांति, राहु केतु शांति, काल सर्प दोष का उपाय होगा। और किनको करवाना है किनको नहीं करवाना इन जन्म पत्रियों को दिखाकर ही समझा जाएगा। और इस बात को समझना पड़ेगा, अगर एक देव और एक दैत्य ग्रह मिला हुआ है वो दोष पूर्ण पत्री है। और मैंने आपको बता दिया है कि पिछले जन्म का ये लेखा जोखा होता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, ये सब जो शुभ 7 ग्रह हैं जिन्हें पिंड ग्रह कहा जाता है, अगर 2 छाया ग्रह राहु केतु से युति बना लें, राहु केतु के बीच बंद हो जाएं, या जिस ग्रह की दशा चल रही है वो राहु केतु से दृष्टि संबंध में हो, तो भी हमें इन दिनों में राहु और केतु की शांति या पितृश्राप की शांति, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लें, करवानी चाहिए। इस साइड इफ़ेक्ट को ठीक किए बिना हमारे ये रतन स्टोन्स, जेम्स काम नहीं करते। ये जेम्स केवल गोचरीय ग्रहों की एनर्जी प्राप्त करने के लिए होते हैं, वो भी उन गोचरीय ग्रहों की जो हमारी जन्म पत्री के त्रिकोणपति होते हैं। इस बात को कृपया याद रखें। ये टॉपिक हैं हमारे, इन्हीं को आगे चलाता जाऊंगा। समय का आज फिर अभाव है, कल इसी विषय को आगे चलाएंगे कि गोचर के ग्रह, जन्म पत्री के ग्रह, हमारे जेम थेरेपी, इनका कैसे तालमेल किया जाए कि हम जीवन में क्वालिटी प्राप्त कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। यही संदेश देता हूँ, अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। जिन जिन लोगों को अपनी जन्म पत्री दिखानी है या पितृदोष, काल सर्प दोष की शांति करवानी है, टीवी स्क्रीन पर मेरा नंबर आपके बिल्कुल सामने है। कृपया उस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले लें, क्योंकि इन दिनों में हम हर रोज़ पितृदोष या काल सर्प दोष की शांति के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कृपया ये सारी बातें याद रखें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।